प्यारे साथियों, आज हम प्राचीन भारत के 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ तथा वर्तमान समय में वे कहाँ पे हैं या किस जगह से संबंधित है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 16 महाजनपद का जो वर्णन है वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। यहाँ पे हम 16 महाजनपदों को जो है एक टेबल बनाया है, उसमें 4 कॉलम हैं, एक क्रम संख्या, दूसरा महाजनपद और तीसरी राजधानी और चौथा है वर्तमान स्थान। तो प्राचीन भारत में जो है हमारे उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे वो 8 थे। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या 8 है। बिहार में महाजनपदों की संख्या 3 है प्राचीन भारत के, और राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है और दक्षिणी भारत में 1 है। तो यहाँ पे हमने और दो महाजनपद हमारे देश के बाहर हैं, जो वर्तमान में उस समय तत्कालिक समय में जब महाजनपद बना था तब वो भारत में थे, लेकिन इस समय वो हमारे देश से बाहर हैं। वो 2 महाजनपद हैं, एक हो गया कंबोज और दूसरा हो गया गंधार। ये 2 महाजनपद हमारे देश के बाहर हैं। तो हम क्रम से इन महाजनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला महाजनपद है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी जो वर्तमान स्थान इस समय बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि क्षेत्र हैं, उसके आसपास के क्षेत्र रामनगर और ये सब क्षेत्र हैं, गाजीपुर, रामनगर, ये सब क्षेत्र जो है काशी या काशी महाजनपद में आते थे, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। दूसरा है कौशल। कौशल जो है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी और ये अवध का क्षेत्र अर्थात फैजाबाद, गोंडा, बहराइच और इसके आसपास के क्षेत्र अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर, लखनऊ, ये सब इस क्षेत्र में आते थे इनकी। और इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, अर्थात कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। तीसरा है हमारा अंग। अंग जो है अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान में जो स्थान है इसका भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र है। ये बिहार में पड़ता है। भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र बिहार में पड़ता है और ये महाजनपद जो है यहीं पे था, मतलब भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था और इसकी राजधानी चंपा थी। चेदी महाजनपद, ये इसका जो है चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शक्तिमती या सोधिवती, 2 नामों से मिलती है, शक्तिमती एवं सोधिवती। ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं पड़ोसी क्षेत्र, इसका जो वर्तमान स्थान है वो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं उसके पड़ोसी आसपास के क्षेत्र या उसके पड़ोसी क्षेत्र आते थे इसमें। वश महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी इस समय जो कौशाम्बी जिला है एवं प्रयागराज या इलाहाबाद का जो क्षेत्र है उसमें आता था ये महाजनपद, और उसकी राजधानी वश महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका वर्तमान क्षेत्र है कौशाम्बी जिला और प्रयागराज या इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र। 6 नंबर है हमारा कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ और इसका जो वर्तमान क्षेत्र है
वो मेरठ, दिल्ली, हरियाणा का क्षेत्र था। अर्थात मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, हापुड़, गाज़ियाबाद, ये सब क्षेत्र जो है कुरु जनपद में आते थे। और यहीं पे हस्तिनापुर भी, जो हस्तिनापुर हम प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं, हस्तिनापुर वो यहीं पे स्थित था, इसी क्षेत्र में। फिर हमारा आता है पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल। तो इसके दो भाग थे, एक उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल थी। तो ये जो है इसमें इस महाजनपद में जो वर्तमान क्षेत्र है वो रुहेलखंड का क्षेत्र है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट आता है, और फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र एवं फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र तथा फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है। और वहीं पे काम्पिल एक जगह भी है जो एक हमारा मतलब दैविक स्थान है, वहाँ पे देवताओं का स्थान है, वहाँ पे जो है मंदिर भी है। तो वो क्षेत्र वही उसकी राजधानी काम्पिल थी उस समय, और उसी के नाम से काम्पिल पड़ा है। प्राचीन नाम उसका काम्पिल था, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट का। फिर हम मत्स्य जनपद देखेंगे। 8 नंबर मत्स्य जनपद, ये विराटनगर इसकी राजधानी थी मत्स्य जनपद की। और इसका जो क्षेत्र था वो जयपुर और अलवर का क्षेत्र था। मतलब अर्थात जो वर्तमान क्षेत्र है, वर्तमान जगह है, वो जयपुर एवं अलवर का क्षेत्र है, और वहीं पे जो है मत्स्य जनपद स्थित था और उसकी राजधानी विराटनगर थी। फिर नेक्स्ट हमारा सूरसेन जो है, ये सूरसेन महाजनपद ये राजा सूरसेन के नाम से पड़ा है। उन्हीं सेन वंश के वो थे, तो उन्हीं के नाम से ये सूरसेन महाजनपद बना था और इसकी राजधानी मथुरा थी। और इस समय जो वर्तमान स्थित है वो मथुरा एवं उसके आसपास का क्षेत्र, जैसे आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये सब क्षेत्र इसमें आते थे। फिर नेक्स्ट है अस्मक जो है, अस्मक ये महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित था, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में स्थित था। और इसकी राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान या पोटन या पोटली के नाम से जानी जाती थी। इसकी राजधानी का नाम पैठान भी था, प्रतिष्ठान, पोटन या पोटली के नाम से जाना जाता था इसकी राजधानी को। और ये दक्षिण भारत का क्षेत्र, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है उसमें आता है। फिर नेक्स्ट है अवंती जो है, अवंती महाजनपद, ये जो है इसके दो पार्ट थे। अवंती एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में उज्जैन आता था और दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी महिष्मती जो सिंहासन है, ये हमने बाहुबली पिक्चर में भी देखा है इसके बारे में, और बाहुबली पिक्चर में विधिवत महिष्मती सिंहासन को दिखाया गया है। तो वही था, वो प्राचीन काल का, मतलब प्राचीन काल की राजधानी है महिष्मती। और ये दक्षिणी क्षेत्र का, अवंती के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी महिष्मती और उत्तरी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन थी। इसमें जो वर्तमान स्थित है इस समय इस महाजनपद की, तो वो उज्जैन एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट है गंधार ये इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में ये है वर्तमान स्थिति में, लेकिन उस समय प्राचीन समय में उस समय भारत में था। तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी और इसमें जो क्षेत्र आते हैं वो पेशावर के क्षेत्र, रावलपिंडी एवं कश्मीर के कुछ भाग आते हैं। तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो पेशावर, रावलपिंडी एवं कश्मीर के कुछ भाग इस क्षेत्र में आते हैं।
फिर नेक्स्ट अगला 13 नंबर का महाजनपद ये है कम्बोज। कम्बोज जो है ये हाटक राजपुर, इसकी राजधानी कम्बोज महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर थी। ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। इस समय वर्तमान स्थिति में ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है और ये इस समय हमारे भारत के बाहर स्थित है, अर्थात अफ़गानिस्तान देश में है। तो वो उस समय प्राचीन समय में ये भारत में ही था। तो कम्बोज जो है, कम्बोज महाजनपद प्राचीन समय में हमारे भारत का हिस्सा था और उसकी राजधानी हाटक या राजपुर है और वर्तमान समय में ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है। फिर नेक्स्ट है 14 वज्जी महाजनपद। ये एक ऐसा महाजनपद है जो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। इसमें 8 जनों से मिलके ये महाजनपद बना था और ये विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र था। और ये वज्जी महाजनपद वर्तमान स्थिति में बिहार में पड़ता है और इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी, मुख्य रूप से वैशाली थी, लेकिन मिथिला और विदेह के नाम से भी इसकी राजधानियों को जाना जाता है। और ये मुजफ्फरपुर और भसंड आदि के क्षेत्र में आता है। वर्तमान स्थिति मुजफ्फरपुर और भसठ नगर आदि क्षेत्र में आता है। मल्ल जो है, मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर या पावा। वर्तमान मल्ल वहाँ के वासी होते थे और ये मल्ल महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पे भगवान महात्मा बुद्ध का जो है परिनिर्वाण हुआ था। और ये जो वर्तमान क्षेत्र है ये कुशीनगर एवं देवरिया का क्षेत्र है। तो वर्तमान में ये कुशीनगर और देवरिया का क्षेत्र उस समय मल्ल महाजनपद के नाम से प्रसिद्ध था और जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावा थी। फिर लास्ट है मगध, 16 नंबर है मगध। ये मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, प्राचीन समय का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसने कई अन्य महाजनपदों पे कब्जा भी कर लिया था, अर्थात उनको अपने क्षेत्र में मिला लिया था। और इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे इसकी राजधानियाँ स्थित थीं। गिरिब्रज थे, राजगिरी और पाटलिपुत्र। और ये क्षेत्र आता है पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र। वर्तमान स्थिति इसकी पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने 16 महाजनपदों को देख लिया। एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। सोलह महाजनपद एवं राजधानियाँ। पहला और महाजनपद, राजधानी एवं वर्तमान स्थान। पहला है हमारा काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और वर्तमान स्थान बनारस, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र आदि क्षेत्र है। सेकंड है हमारा, दूसरा नंबर है कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और वर्तमान स्थान अवध का क्षेत्र है। तीसरा है हमारा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और इसका वर्तमान क्षेत्र भागलपुर एवं मुंगेर का क्षेत्र है। चेदी महाजनपद ये 4th नंबर का है। चेदी महाजनपद शक्तिमती, इसकी राजधानी जो थी शक्तिमती या सोथवती। इसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं पड़ोसी क्षेत्र हैं। बुंदेलखंड का पूर्वी भाग एवं उसके आसपास के क्षेत्र हैं। वश महाजनपद जो है कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और ये वर्तमान स्थिति में कौशाम्बी जिला एवं प्रयागराज इलाहाबाद का क्षेत्र है। और 6 नंबर है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है और वर्तमान स्थिति इसकी मेरठ, दिल्ली, हरियाणा का क्षेत्र है। हापुड़, गाजियाबाद ये सब क्षेत्र आते हैं। 7th है पंचाल महाजनपद की राजधानी 2 थी, एक अहिच्छत्र
और काम्पिल के नाम से जाना जाता था इस महाजनपद की राजधानियों को, अक्षत एवं काम्पिल। तो यहाँ ये जो वर्तमान स्थित है इसकी रुहेलखंड, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र। फिर 8 नंबर है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद इसकी राजधानी विराटनगर थी और ये इस वर्तमान स्थित इसकी जयपुर एवं अलवर का क्षेत्र है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और वर्तमान स्थित इसकी मथुरा एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। असमक 10 नंबर है असमक इस महाजनपद की राजधानी, असमक महाजनपद की राजधानी पैठान, प्रतिष्ठान, पोटन या पोटली के नाम से जाना जाता था और ये वर्तमान स्थित दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसकी वर्तमान स्थित दक्षिण भारत का क्षेत्र है। और फिर 11 नंबर अवंती महाजनपद। इसके 2 पार्ट थे, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो महिष्मती थी। और वर्तमान क्षेत्र उज्जैन एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर 12 नंबर है गंधार जो है ये वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान में पड़ता था। प्राचीन भारत में ये भारत का ही क्षेत्र था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। यहीं पर चाणक्य आचार्य थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत का, और यहाँ पे चाणक्य आचार्य थे। और ये क्षेत्र वर्तमान स्थिति में पेशावर, रावलपिंडी एवं कश्मीर के कुछ भाग हैं। वर्तमान स्थिति इसकी पेशावर, रावलपिंडी एवं कश्मीर के कुछ भाग हैं। फिर 13 नंबर कंबोज महाजनपद। ये इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। इसकी जो राजधानी थी हाटक या राजपुर थी और ये वर्तमान स्थित इसकी अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ये वर्तमान स्थित इसकी अफ़गानिस्तान में है और ये प्राचीन भारत में ये भारत का ही हिस्सा था। वज्जी ये जो है वर्तमान स्थित इसका बिहार में है अर्थात मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है। वज्जी की राजधानी जो थी वो वैशाली, मिथिला और विदेह, इसकी मुख्य राजधानी वैशाली थी और उसी को मिथिला या विदेह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसकी वर्तमान स्थित मुजफ्फरपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। फिर 15 नंबर मल्ल महाजनपद। ये जो कुशीनगर, इसकी राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी और ये वर्तमान स्थित कुशीनगर एवं देवरिया का क्षेत्र था। जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है एवं देवरिया का क्षेत्र था, इसमें बलिया क्षेत्र भी आता था। और फिर 16 नंबर है मगध जो है मगध महाजनपद प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। यहाँ पे तमाम सभी जैसे अशोक, बिंदुसार इन सब ने यहाँ पे राज किया है और प्राचीन भारत का ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य या महाजनपद था और इसकी राजधानी गिरिब्रज, राजगिरी एवं पाटलिपुत्र। तो अलग अलग समय में ये इसकी राजधानियाँ बदलती रहीं। पहले गिरिब्रज था, फिर राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र हुआ और इसका जो क्षेत्र है पटना, गया तथा और शाहाबाद का क्षेत्र है। वर्तमान स्थित इसकी पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र है। इस समय इस तरह हमने 16 महाजनपदों का अध्ययन किया। धन्यवाद।